अभी मेरे से पूरा ठीक नहीं। चलो बाद में करते हैं मीनाक्षी भाभी। हाँ, आप सभी का गीता अध्ययन के सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर है। कल हमने श्लोक 16 और श्लोक 17 पढ़े, जिसमें हमने जाना कि अज्ञान के कारण ही हम अपने पद से विचलित रहते हैं और ज्ञान हो जाने पर हमारा ये जो मोह माया का पर्दा है वो हट जाता है। आज हम अगले श्लोक 18 और 19 पढ़ेंगे। शशि दीदी से निवेदन कि अगली चर्चा को शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी आपका। हरिओम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वाला जो श्लोक हमने पढ़ना है, श्लोक नंबर 18। कि महापुरुष का व्यवहार कैसा है और वास्तव में वो प्रत्येक में उस परमात्मा तत्व को देखता है। व्यवहार में चाहे भिन्नता है, लेकिन जो सबके अंदर एक चेतन तत्व है, बस उसकी दृष्टि केवल उसकी तरफ ही होती है। ज्ञानी ये श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने, विद्या कौमा विनय कौमा संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी, ब्रह्मणे गविहस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव स्वपाके च, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः। एक बार फिर बोलती हूँ, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव स्वपाके च, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः ज्ञानी महापुरुष, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, च स्वपाके, तीसरे पार्ट में स्वपाके वर्ड लिखा हुआ है, और चंडाल में, ब्राह्मण में और चंडाल में, च गविहस्तिनी, तथा गवि का मतलब गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, एव समदर्शिनः कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। एक बार फिर सुनो, पंडिताः फोर्थ पार्ट में है, पंडिताः ज्ञानी महापुरुष, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से युक्त विद्वान है और उसमें विनम्रता भी है, दयालुता भी है, विनय से युक्त ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, च स्वपाके थर्ड पार्ट में चांडाल, ब्राह्मण में और चांडाल में। चांडाल बुरे कार्य करने वाला, पिछले कर्म के मुताबिक जो भी काम उसको दिया जाता है तो उसे कहा गया है चांडाल। और गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, एव च एव कुत्ते में भी समदर्शिनः समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। एक बार आशु जी श्लोक को बस एक बार पढ़ दो, मैं लास्ट में फिर बोल दूंगी, क्योंकि जो नहीं आए हुए बाद में वो फिर वो सुन लेंगे और उसके बाद में एक्सप्लेन। हाँ जी,
दीदी जैसे ये श्लोक आसान ही है, तो अगर आगे भी करवाने हो या आपने तो आप करवा सकते हो, ये तो समझ में जैसे आ ही रहा है ना। हाँ आप ठीक है, मतलब कि पर देख लेना आपको जैसे ठीक लगे। टाइम, हाँ एक्सप्लेनेशन है इसकी काफी, अगर टाइम हो तो मैं जरूर करवा दूंगी। ठीक है, हाँ जी पढ़ो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ जी, क्या वर्ड कहा है? यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण आए हैं। एक कहा है विद्या से युक्त और दूसरा कहा है विनय से युक्त। विद्या से युक्त का मतलब विद्वान, विनय से युक्त का मतलब कि विनम्र स्वभाव वाला, उसमें दयालुता है, करुणा का भाव है, अर्थात वो अभिमान से रहित है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है, साथ के साथ उसमें दो गुण और बताए। पहला तो कहा जाति से ऊंचा है, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचे कहा गया, जाति से तो ऊंचा है, साथ के साथ उसमें विद्या है और दयालुता, विनम्रता है। ये ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहां पर पूर्णता होती है वहां अभिमान होता ही नहीं, और जहां अभिमान होता है वहां पूर्णता नहीं। कि अगर कोई ब्राह्मण है, जाति से तो चाहे ऊंचा है, अगर उसमें अभिमान आ गया, अगर उसमें ईगो आ गई, अहंकार आ गया, तो उसमें पूर्णता नहीं रही, उसने अपने ब्राह्मणत्व को कलंकित कर दिया। तो इसलिए कहा है कि जाति से ब्राह्मण ऊंचे भी हैं, दूसरा कहा है विद्या से युक्त विद्वान, और तीसरा विशेषण इसमें कहा है ब्राह्मण का, तीसरी बात कही है विनम्रता, अर्थात ब्राह्मणत्व की पूर्णता है और उसमें अभिमान नहीं है। जहां अभिमान आ जाता है वहां पूर्णता नहीं है। अब आगे कहा है ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, व्यवहार में तो जरूर विषमता है, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि हाँ विषमता होनी चाहिए, लेकिन जैसे ब्राह्मण की तो उनका पूजन किया जाता है। हम श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं, अपने पितरों को उसमें ब्राह्मण में हम देखते हैं, तो ब्राह्मण को पवित्र माना जाता है, तो ब्राह्मण का पूजन किया जाता है। और फिर कहा है कि चंडाल का पूजन नहीं किया जाता, क्योंकि चंडाल के कार्य अच्छे नहीं, व्यवहार की विषमता होगी। फिर उसके बाद कहा है गाय का दूध पिया जाता है, लेकिन कुतिया का दूध नहीं पिया जाता, कुत्ते को नीची नजर से देखा जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा है फिर भी नीची नजर से देखा है। एक जगह पे मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि सत्संग में गई, हमारे घर के ही नजदीक था, सुंदरकांड का पाठ था, तो उनके घर कुत्ता था, उनका कुत्ता वहां पर आके बैठ गया। वो ठीक है, अपने जीवन को वो सुधार रहा है, पर हम कुत्ते को पवित्र नहीं कह सकते। तो मैंने कहा जरूर इसको अब बिठाओ, लेकिन जहां पर संगत में बैठना उससे थोड़ा पीछे करके इसे बिठाओ कुत्ते को। तो उन्होंने कहा इसे नहलाया धुलाया हुआ है। मैं कहा चाहे जितना मर्जी आप नहला लो, चाहे कुछ कर लो, कुत्ता तो कुत्ता ही है। मतलब कि मनुष्य में और उसमें तो फर्क है ही, ये मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो फिर उसको वहां से मैंने कहा यहाँ पर पब्लिक ने आके बैठना है, कम से कम इतना तो आप ध्यान करो। ये तो मैं मानती हूँ कि वो अपना जीवन सुधार रहा है, उसमें भी कुछ विशेषता होगी जो बैठा वहां पर आकर। तो ये चीज कही है कि गाय का दूध काम आता है, हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन कुतिया का दूध नहीं। फिर दूसरे नंबर पर कहा है, और अगला कहा है हाथी की सवारी की जा सकती है, कुत्ते की सवारी नहीं हो सकती। तो इनके सब में ये जितनी चीजें बताई हैं, ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी और चंडाल, सबके व्यवहार में विषमता है। हम व्यवहार में तो विषमता रहेगी और रहेगी, लेकिन इन सब के अंदर एक ही चेतन तत्व है, आत्मा। जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि केवल उस चेतन तत्व पे जाती है। वो सिर्फ यही देखता है कि जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर है, इन सब में भी वही परमात्मा तत्व है। यही कहा इसके बीच में, समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। और ये विषमता के बारे में आगे हम
अपने शरीर के अंगों से ले सकते हैं। अगर किसी का पैर किसी के साथ टच हो गया तो हम सॉरी बोलते हैं। हमारे हाथ की जो एक अनामिका उंगली है उसे हम तिलक लगाते हैं, उसको सबसे अच्छा समझते हैं। और जो हम किसी को मस्तक झुका मतलब कि प्रणाम करते हैं हाथों से और सिर से, सिर को झुका के और हाथों को जोड़ के, इनको पवित्र समझा जाता है। लेकिन कुछ एक पार्ट्स हैं हमारे शरीर के जिनको पवित्र नहीं समझा जाता। मल द्वार का मल मूत्र, ये चीजें जो पवित्र नहीं समझी जाती। और बहुत सौ को अभी पता नहीं होगा कि अगर बाथरूम जाएं तो उसके बाद मुख शुद्धि जरूरी है। कुछ एक ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता, जब बाथरूम जाते हैं तो उसके बाद हाथ धोने के बाद चूली करना जरूरी है, अन्यथा अपने आप को पवित्र नहीं समझा जाता। ये चीज कही गई है। और फिर आगे कहा है कि उंगलियों में भी जब हम तर्जनी उंगली किसी के सामने करते हैं नहीं, अच्छा नहीं समझा जाता। और इसके अलावा आगे कहा है कि हमारे किसी अंग में अगर पीड़ा होती है तो हमारे शरीर के दूसरे अंग जो है उसको पूरा समर्थन देते हैं। आप देखो, एक अगर हाथ पे हमारी बाजू पे कुछ लग गया, हमारा दूसरा हाथ उसकी सहायता करेगा। हम चाहेंगे यहाँ पट्टी कर ले, हम डॉक्टर के पास जाएंगे पैरों से चल के, तो हमारे शरीर के दूसरे अंग जो है जो उसका साथ देते हैं। तो सिर्फ ये है कि जब हमारे शरीर के अंगों में भी विषमता है तो फिर इनमें व्यवहार में तो विषमता होगी, तो क्या हो गया। करने की चेष्टा स्वाभाविक ही होती है। और इसी तरह से जैसे हम अपने शरीर का दुख दूर करने की स्वाभाविक सोचते हैं, किसी अन्य प्राणी को अगर तकलीफ है, किसी को एक्सीडेंट होते आपने देख लिया, दुनिया क्या करती है, मेरा नाम आ जाएगा, मेरे को पुलिस में थाने में जाना, पैसे ही बच जाऊंगा। खड़े नहीं होते बहुत से, लेकिन जो ज्ञानी होगा वो ये सोचे कि मैं किस तरह से इसको हॉस्पिटल पहुंचा दूं, डॉक्टर के पास ले जाऊं। तो ये चीज ज्ञानियों में ये चीज है। तो महापुरुषों की ये चीज ये बताई गई है कि जो ज्ञानी है उनमें जैसे अपना अपना जो दुख तकलीफ है, ज्ञानी दूसरों के दुख तकलीफ को भी वैसा ही समझते हैं। और इसी तरह से एक श्लोक यहाँ पर आया है, 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है, 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक, सुहृद मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधेषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशेष्यते। कि कहते जो ज्ञानी है वो चाहे मित्र है, चाहे दुश्मन है, चाहे उदासीन है, चाहे कोई द्वेष करने वाला है, चाहे कोई मित्र है, चाहे साधु है, वो सभी में उसकी बुद्धि जो है वो समान होती है। चाहे कोई दुर्व्यवहार करने वाला भी है, उसकी बुद्धि सभी में समान होती है। कोई दुर्व्यवहार करने वाला है तो उसको अपनी विनम्रता से बात करेगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होती। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनमें विनम्रता कूट कूट कर भरी होती है। और फिर कहा है सर्वत्र समदर्शनम, हाँ ये तो यही अभी मैंने बोला, संबुद्धि विशेषते। और आगे कहा है सर्वत्र समदर्शन, ये है कि सब जगह पर सबको एक समान बुद्धि से देखना। और इसी के 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में आया आत्म उपम्यन सर्वत्र समम पश्यति सोर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कहा गया है कि जो ज्ञानी है वो सभी की अपने साथ तुलना करता है कि जो चेतन तत्व मुझ में है सब में वही है। अर्थात वासुदेव सर्वम, सुख हो या दुख हो वो हर एक के सुख में सुखी, दुख में दुखी पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। वो योगी भगवान कहते हैं कि मुझे वो वाला योगी सबसे ज्यादा पसंद है। और फिर इसके अलावा कहा गया और बहुत से श्लोक हैं इसमें बताए गए कि संबुद्धि रहने का। एक 13वें अध्याय में एक श्लोक बताया था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। कहते जो संपूर्ण प्राणियों में, नाशवान प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को ही केवल देखता है, वास्तव में वही देखता है। कि हम तकरीबन ये सोच लेते हैं कि कोई गरीब है, हम ध्यान नहीं करते, हमारे में समता नहीं आती। लेकिन अगर हमारे अंदर समत्व भाव है, उस समत्व भाव होने के कारण
हम कामना, ममता, आसक्ति, अहंकार और कर्तृत्व के अभिमान से रहित हो जाते हैं अगर समत्व योग है हमारे। लेकिन आम लोग कह तो देते हैं समता में है, लेकिन वास्तव में समता में वही आ सकता है जिसका रोज का अभ्यास है। जीवन में जहां जहां प्रैक्टिकली हो वहां हम समता में, समत्व योग में आने की कोशिश करें। 2 मिनट में अगर डामाडोल हो गए तो इसका मतलब हम अपने पथ से विचलित हो गए। और फिर आगे कहा है इस समत्व योग का योग है समता का, सबसे पहले अपने घर से ही करना चाहिए। हम वो कार्य करें जिसमें किसी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, किसी का हृदय ना दुखे, हमारे घर के किसी भी मेंबर का। अगर हम वहां से शुरुआत करते हैं तब हमारा समत्व योग बाहर पहुंचता है। अगर घर में ही नहीं हम कर पाए तो बाहर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत जगह ऐसी होती है कि घर में भी कई जगह थोड़ा बहुत कहीं मन मुटाव भी हो जाए, लेकिन ज्ञानी क्या समझता है कि 1 सेकंड में बात हुई, जैसे पानी में डंडे से लकीर मारी और खत्म हो गई, उसी समय वो अपने हृदय से निकाल देता है, कंठ से नीचे नहीं आने देता। अगर कंठ से नीचे आ गया तो रात की नींद खराब। केवल यही है ज्ञानी में और साधारण व्यक्ति में, केवल इतना ही अंतर है कि अगर हमने समत्व योग लाना है तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। और जब घर पे हुआ, दूसरों के लिए जब आप सुख बांटोगे, सुख पहुंचाओगे, आपका अंतःकरण पवित्र होगा। जहां आपका अंतःकरण पवित्र हो गया तो फिर आपके द्वारा सभी कार्य जो होंगे वो दूसरों को सुख पहुंचाने के होंगे। एक एग्जाम्पल है कि चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर की करता है। भगवान ने, लक्ष्मण जी ने अपने आप को राम और सीता के लिए ऐसे समर्पित किया हुआ था कि इस तरह से सेवा में तल्लीन थे। और हम हर जगह सोचें, किसी को जल की जरूरत है, प्यासे को पानी पिला दें, अन्न की जरूरत है, भूखे को अन्न खिला दें। और कहीं पर कहा जाता है, जैसे कहीं ड्यूटी लगी सत्संग वगैरह में, कि ठीक ढंग से सभी को बिठाने के लिए, तो क्या होता है कि जो विनम्र स्वभाव वाला है, जब ठीक कोई नहीं आ रहा तो उसको बड़ी विनम्रता से कहेगा, कृपया प्लीज आप इस साइड पे आ जाओ। लेकिन अगर कोई क्रोधी होगा, वो कहेगा, जब कोई दूसरी जगह पे जाने लगा, नहीं इधर नहीं आना, आप उधर बैठो। सिर्फ कहने में फर्क है। अगर इस प्रकार से अभिमान में आकर बोल दिया तो हमने अपने आप को भी दुख में डाला, चिंता में डाला और दूसरे को भी डाला। तो ऐसी जगह पे हमारे समत्व का भाव हमें पता चलता है। जितना जितना हमारे अंदर विनम्रता, दयालुता, करुणा आती जाती है, उतना ज्यादा हम समत्व में ही रहने की कोशिश करते हैं। और ये सारी गीता में बार बार यही आ रहा है कि हम समत्व में रहने की कोशिश करें, कामना, ममता, अहंकार और आसक्ति से रहित होकर इस संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ के जिए। तो यही है कि जब हमारे अंदर समत्व भाव आ गया तो फिर हम इस संसार में अपने जीवन को बड़ा आनंदित होकर जिएंगे। और मन में जैसे हम रोज बाद में बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी निरोग हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो और किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। मन के भाव ऐसे होने चाहिए। केवल अपने लिए तो बहुत अच्छा और दूसरे के लिए होता हो जो मर्जी, जैसे मर्जी हो, तो वो कोई समत्व का भाव नहीं है। जो ज्ञानी है उनमें ये चीज होती है। अब आगे कहा गया है कि ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं, परंतु इनके अंदर जो चेतन तत्व है वो वैसे का वैसा है। और जिस तरह से चींटी रेत में मिली हुई एक चीनी के दाने को निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकवती सूक्ष्म दृष्टि जो है संसार में व्याप्त परमात्म तत्व को पकड़ लेती है। उनका ध्यान केवल उसी पे जाता है कि इसमें वही परमात्म तत्व है जो मेरे में है। ब्राह्मण हो या चंडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा उस परमात्म तत्व पर ही जाती है।
व्यवहार विषम होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। तो आज का श्लोक है, ये श्लोक है, विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण किरण जी म्यूट कर ले, किरण वर्मा जी म्यूट कर ले प्लीज। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। किसी का कोई पॉइंट है तो पूछ सकता है, नहीं तो आशु जी 2-4 से बुलवाओ और श्लोक नेक्स्ट पढ़ दूंगी, थोड़ा सा उसकी मीनिंग बता दूंगी एक्सप्लेन करके। ठीक है दीदी। हाँ जी, सुनीता मेहता जी बोल दें, सुनीता मेहता जी, सुधा शर्मा जी, अंजू शर्मा जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव शपाके च शपाके च शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो वर्ड बोला है हमने ब्राह्मणे, फ तो आधा है, म पूरा है, हाँ जी, सॉरी ब्राह्मणे, ब्राह्मणे ब्राह्मणे नहीं है, ब्राह्मणे, अच्छा sorry। ब्राह्मणे, ठीक है ठीक है, ब्राह्मणे। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बोलेंगे मिस्टर आप? हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। हाँ जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। हरिओम, हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ये वर्ड है श्वपाके, चंडाल के लिए श्वपाके। श्वपाके, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। शीला जी बोल दें, शीला जी, प्रवेश दीदी। बोलिए। हरिओम जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। मेरे ख्याल अगला श्लोक बोल दूं आशु जी पहले। अच्छा, आगे बोल रहा हूँ, बोलो। प्रवेश दीदी बोल रहे हैं, फिर बोल देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 19। हाँ जी। इहैव, ये वर्ड है इह प्लस एव, इहैव। इहैव तैर, जी के ऊपर जो र डला हुआ है, तई के बाद आवाज आएगी। इहैव तैर जितः सर्गो, यहाँ तक 8 अक्षर है। इहैव तैर जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः। एक बार फिर बोल रही हूँ। इहैव तैर जितः सर्गो, इहैव तैर जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म
निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। एक बार फिर, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। आशु जी एक बार बोलो, मैं मीनिंग बोलती हूँ इसका फिर। हाँ जी दीदी। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। हाँ जी, पहली लाइन में सेकंड पार्ट को पहले लेंगे। येषां साम्य स्थितम मनः, येषां जिनका, मनः यहाँ पर मन से मतलब अंतःकरण। अंतःकरण में चार चीजें होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। येषां मनः जिनका अंतःकरण, साम्य स्थितः समता में स्थित है, समत्व योग में स्थित है। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है। फर्स्ट पार्ट में आगे श्लोक के तैर उन्होंने, इह इह एव, इह का मतलब इस जीवित अवस्था में ही, अपने इस प्रेजेंट में ही, सर्गः संपूर्ण संसार को, जीतः जीत लिया है, कि वो प्रेजेंट में ही जीवन मुक्त बन गए, जिनका अंतःकरण समता में आ गया। दोबारा फिर पहली लाइन, येषां साम्य स्थितम मनः, जिनका अंतःकरण, येषां जिनका, मनः अंतःकरण, साम्य समता में, स्थितम स्थित है, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है। तैर इह एव सर्गः जितः, तैर उन्होंने, इह इस जीवित अवस्था में ही, अपने प्रेजेंट में ही, इस जीवित अवस्था में ही, सर्गः संपूर्ण संसार को, जीतः जीत लिया। इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लेने का मतलब संसार से ऊपर उठ के जीना, कामना ममता शक्ति और अहंकार और कर्तृत्व अभिमान से ऊपर उठकर जीना। तो वो जीवन मुक्त हो गए। तभी कहा उन्होंने जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। आगे कहा है निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, ही क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम, ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म में कोई दोष नहीं। तभी तो कहते हैं ना हम ब्रह्म स्वरूप हो गया, कि परमात्मा के गुण उसमें आ गए। तो यहाँ कहा है कि क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम, ब्रह्म निर्दोष है, समम और सम है, उसमें समता का भाव है, समत्व भाव हमें परमात्मा से, हमने ये परमात्मा के गुण है जो हमारे अंदर समत्व का भाव है जिन जिन में भी। और इसलिए कहा है तस्मात्, इसलिए क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जो लोग, जिन्होंने, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित है। हम कहते हैं हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। ब्रह्म स्वरूप हो जाने का मतलब कि जो परमात्मा के गुण है वो हमारे अंदर आ जाए। ब्रह्म निर्गुण निराकार के लिए कहा गया है, हम परमात्मा कह देते हैं या विष्णु जी कह देते हैं, वो सगुण साकार के लिए है। बात वही है, ब्रह्म जो कहा है। हाँ जी आशु जी कोई बुलवाना है, ठीक है, नहीं तो फिर उनको राणा जी को अगर ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरे को। हाँ जी सुन लेते हैं दीदी। हाँ, मैं पीछे वाला बुलवा लो, इसको तो हम कल भी बुलवा लेंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि जिनकी टर्न नहीं आई, पहले पीछे वाला बुलवा लो। ठीक है दीदी। शर्मा सर बोल दे। शर्मा सर। हाँ जी, हेलो शर्मा। हाँ जी, शर्मा सर बोलेंगे। शर्मा सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें।
शर्मा सर, दीपा दीदी। हाँ जी बोलिए। हरिओम जी। हरिओम तद जी। बुद्धि यस् तद मानस तन निष्ठास तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जो आज कराया विद्या विनय संपन्न। हाँ, ये भी विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि चैव शवपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हाँ जी, किसी को बोलो, हरिओम उसको तो मैं बोल पाती हूँ। हाँ, किसी को लगता है ऐसा तो बोल सकता है भाई। ठीक है या नहीं है, बहुत अच्छा बोलो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। आशु जी, यहाँ रुचि बैठी हुई होगी। हाँ जी, रुचि आप बोलोगे बेटा? रुचि। हेलो। अगर रुचि बोले तो हाँ जी, कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोले। कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ बोलो जी बेटा। बोलिए। नमस्ते रुचि। हाँ जी बोलो। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो थर्ड पार्ट बोले ना, शुनि चैव स्वपाके च तक बोलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। शाबाश बेटा। हाँ बोलो। चल मैं बोलूं। ये सूद परिवार का एक और हीरा था। ये सूद परिवार का एक और हीरा था। अच्छा है, छोटे बच्चों को भी लगन लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। राणा सर ने ज्वाइन कर लिया है और अगले अध्याय इसी श्लोकों को राणा सर के मुख से सुनेंगे। शशि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।